हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शमा फ्रॉम शमास डिलीशियस फूड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऑरेंज आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ क्योंकि ऑरेंजेस का सीज़न है और ये रेसिपी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये आइसक्रीम इतनी मज़ेदार और स्मूथ और सिल्की बनती है कि बस दिल चाहता है इसे खाते ही चले जाएं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा। इसको मैंने कंडेंस मिल्क के बगैर बनाया है और ये इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। और फ्रेंड्स, ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनी। तो आप जानते हैं कि होममेड इज़ द बेस्ट। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। Please subscribe Shama's Delicious Foods and press the bell icon so you will get the notification of my new videos, which is totally free. फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ये बहुत कम है। ये मैंने ऑरेंज सिरप बनाया। ये मैंने 7 ऑरेंजेस लेके तो उसका जूस निकाला और उसको आप देख लें कैसे मैंने बनाया। तो 1 कप चीनी आप पैन में ऐड करें और 2 कप्स इसका जूस जो है वो 7 ऑरेंजेस में से निकला था। तो इसको हम स्टर करेंगे और चीनी जब तक डिज़ोल्व होती है उसके बाद हम इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे। पिंच इसमें हम ऐड करेंगे ताकि ऑरेंज का कलर और ज़्यादा अच्छा हो जाए सिरप का। और इसमें हम ऑरेंज एसेंस ऐड करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून और इसे स्टर करेंगे। और फिर इसमें हम 1 लेमन का जूस उसे स्ट्रेन करके इसमें डालेंगे। इससे क्रिस्टलाइज़ नहीं होगा। तो इसको स्टर करते रहेंगे, उसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से आप स्टर करते रहें और इसको आप उस वक्त तक पकाएं जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना वरना ये क्रिस्टलाइज़ हो जाएगा और आइसक्रीम में ये जम जाएगा। तो इसको थोड़ा सा इसको ठंडा करके तो आप इसे इस तरह से कटोरी में किसी बाउल में निकाल लें और इसे रूम टेम्परेचर पर रख दें। इसको फ्रिज में ना रखिएगा वरना ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से मैंने इसे रेडी किया है। ना ये ज़्यादा लिक्विडी है और ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा है। और फ्रेंड्स, इसमें हम विपिंग क्रीम यूज़ करेंगे। आप टेट्रा पैक की भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 कप लिया है और ये मैंने इस ब्रांड की जो है वो क्रीम ली है, विप क्रीम। तो ये आइसक्रीम के लिए भी बेस्ट है और ये फ्रॉस्टिंग के लिए, केक के लिए भी बेस्ट है। तो इसमें हम फूड कलर भी लेंगे, ऑरेंज फूड कलर तकरीबन पिंच हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको क्रीम को हम सबसे पहले बीट करेंगे। पहले हम इसे लो स्पीड पर इसको बीट करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए और इसको फिर हम हाई स्पीड पर भी हम इसे बीट करेंगे। वो हम तकरीबन 3 मिनट के लिए इसे बीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे लो स्पीड पर बीट करेंगे 1 मिनट के लिए। तो इसको अच्छी तरह से आप बीट कीजिएगा। जितनी अच्छी ये बीट होगी उतना ही आइसक्रीम का मिक्सचर अच्छा बनेगा और आइसक्रीम भी अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स, जब तक कि इसके ऊपर स्टिफ पीक्स नहीं आएंगी उस वक्त तक हम इसे बीट करेंगे ताकि आइसक्रीम जो है वो अच्छी तरह से बने। तो आप मार्केट की आइसक्रीम को देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की होती है। उसकी वजह यही होती है कि वो अच्छी तरह से बीट की हुई होती है। तो इस तरह से हम इसे बीट करेंगे और इसको हम आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी गिर रही है। अभी इसे और मैं बीट करूँगी। तो इसको फास्ट जो है हाई स्पीड पर मैं इसे बीट करूँगी। तो अब मैंने इसे 5 नंबर पर किया है। तो अब इसको मैं तकरीबन 3 मिनट के लिए और ज़्यादा बीट करूँगी ताकि इसके ऊपर स्टिफ पीक्स आ जाएं। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने काफ़ी हद तक बीट कर लिया। आप देख सकते हैं कि अपने साइज़ में भी डबल होगी और ये गाढ़ी हो गई है। तो जब तक इसके ऊपर स्टिफ पीक्स नहीं आएंगे उस वक्त तक मैं इसे बीट करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये हो गई है। तो इसमें स्टिफ पीक्स भी आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। तो अब इसके अंदर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जो ऑरेंज सिरप बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये तकरीबन 1/4 कप है। इसको मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। तो इसको थोड़ा सा और हम बीट करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए और आइसक्रीम का मिक्सचर जो है वो पूरी तरह से रेडी हो। तो अब हम इसके अंदर जो है फूड कलर ऐड करेंगे। ऑरेंज फूड कलर मैंने पिंच इसमें लिया है। अगर आप इसको डार्क कलर में भी करना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मुझे ज़रा लाइट कलर पसंद है इसलिए मैं इसमें कम डाल रही हूँ।
तो इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको मैंने चंद सेकंड के लिए बीट कर लिया, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फूड कलर को आप देख सकते हैं, इसका कितना अच्छा कलर लग रहा है। तो अब हम इसको एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर में ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ग्लास का कंटेनर है तो उसमें भी आप इसे रख सकते हैं, उसमें भी बड़ी अच्छी तरह से ये जमेगी आइसक्रीम। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, इसको एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर में मैं ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा गाढ़ा मिक्सचर बना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कंडेंस मिल्क के बगैर भी ये आइसक्रीम बहुत अच्छी बनी है। आप इसका मिक्सचर ही देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना है। तो आप जब इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसको सारा मिक्सचर डाल दिया है प्लास्टिक कंटेनर में। अब इसको मैं अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड कर दूँगी ताकि सारी आइसक्रीम जो है वो बैलेंस हो जाए। तो फ्रेंड्स आप इसको तकरीबन 8 आवर्स के लिए या 24 आवर के लिए आप इसे फ्रीज़र में रख दें और इसको हम कवर कर देंगे। फ्रेंड्स इसके ऊपर ना ही मैंने एलुमिनियम फॉयल लगाया और ना ही क्लिंग रैपिंग शीट लगाई है, ये ऐसे ही इसको हम रख देंगे। ये बहुत अच्छी जमेगी, इसके ऊपर क्रिस्टल्स भी नहीं बनेंगे। तो हम 24 आवर्स के बाद देखेंगे ये कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स 24 आवर्स हो गए, अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ कि ये आइसक्रीम कैसी जमी है। तो इसको हम खोलेंगे। वाओ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और मज़ेदार लग रही है। तो हम इसको आइसक्रीम स्कूप से निकालेंगे। तो ये देखें कितनी स्मूथ और सिल्की आइसक्रीम बनी है, बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हम बाज़ार से खाते हैं। और ये तो होममेड आइसक्रीम है, तो ये तो बाज़ार से भी अच्छी है। तो फ्रेंड्स ये देखें कितनी आराम से निकल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो हमने सिरप बनाया था थोड़ा सा मैंने रखा हुआ है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने रख लिया था ताकि हम इसको ऊपर से गार्निश कर सकें। तो अब मैं इसको जो ऑरेंज सिरप है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। थोड़ा सा इसको फैलाएंगे, इससे आइसक्रीम और भी मज़ेदार हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम फैला देंगे तो हमारी आइसक्रीम जो है वो तैयार है खाने के लिए। तो इसको हम इस तरह से थोड़ा सा फैला देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी मज़ेदार ऑरेंज आइसक्रीम रेडी है। आप देख सकते हैं कि ये इसको ऑरेंज सिरप से मैंने स्प्रिंकल किया है तो ये और ज़्यादा मज़े की लग रही है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि घर पर इतनी मज़े की बनती है। मैं आपको खा के बताती हूँ। फ्रेंड्स ये इतनी मज़े की बनी है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी टेस्टी आइसक्रीम ये घर पर भी तैयार हो सकती है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से बना लें, ऑरेंजेस ख़त्म ना हो जाएं। तो आप इस रेसिपी को मेरे मेथड से बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसके रिज़ल्ट जब आप देखेंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और ऐसी आइसक्रीम बाज़ार से आपको नहीं मिलेगी क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।